हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शंस जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस के अंडर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ओके। और हम बताए हैं कि एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता चलता है कि आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। और उसका क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है। तो हम लोग इस बायोलॉजी सेक्शंस का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। ओके। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन देखिए एक टाइप का हार्मोन है। सबसे पहले आप ये समझिए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। और हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है ना। हार्मोन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन क्या है। वो तो जनरली वो हार्मोन है, बट हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, प्रोटीन है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ओके। अगर हम बात करेंगे कि हार्मोन होता क्या है, तो हार्मोन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, या कह सकते हैं हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। ठीक है ना। जो सेल है, ऑर्गेन है, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, हार्मोन करता है। ओके। ठीक है। अब कहिएगा ये कैसे करते हैं। आप देखिएगा कितने कहते हैं कि हार्मोन जब बच्चे की उम्र 12-13 साल हो जाती है तो उसी हार्मोन से बॉडी का ग्रोथ, ठीक है ना। हार्मोन क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। बॉडी का जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। क्या होते हैं वो, मेटाबॉलिज्म होते हैं। ओके। ठीक है। और ये सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए भी हार्मोन यूजफुल होता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूड के लिए। ठीक है ना। नहीं कहता है कि आपका मूड कैसा है, यह भी क्या होता है, हार्मोन से, ठीक है, डिसाइड होता है। ओके। ये तो हम लोग हार्मोन के बारे में देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए क्या है ना, इंसुलिन, ठीक है, कहाँ से निकलती है पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है, उसका नाम है पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज, या उसी को हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इन इस पेनक्रि हाँ, एक चीज पेनक्रियाज के बारे में आप थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पेनक्रियाज दोनों टाइप का ग्लैंड है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है ना। ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ओके। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, ठीक है ना। तो अब यही इस हार्मोन जो निकलता है, यही इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, इसमें एक होता है आइजिलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइजिलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। उसके बाद तो फिर इसमें क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। ठीक है। इसमें दोनों है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है। तो हम लोग ये समझिए पेनक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है और पेनक्रियाज से एंजाइम भी निकलता है। तो अभी हम बात करते हैं क्या कि पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ओके। ठीक है। तो पेनक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट है वो क्या है, बताइए, आइसलेट्स ऑफ लेंगर हेंस है। ओके। अब देखिए तो इसी पेनक्रियाज का जो आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस है, इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल। ठीक है। और इसी पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या निकलता है, आपको इंसुलिन हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा। ठीक है। इस पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो फिर अल्फा सेल से क्या निकलता है, तो उससे निकलता है ग्लूकागॉन। क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। यह भी एक टाइप का हार्मोन है। और गामा सेल से क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ओके। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इसके बारे में एक लाइन देख लेते हैं क्या होता है। नाम में ही ये ग्लूकागॉन, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है।
ये जो ग्लूकागोन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, आप खाना नहीं खाते हैं, तो ऑलरेडी जो आपका ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर्ड है, ठीक है ना, उसी को क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। ओके, तो ग्लूकागोन का नाम है ग्लूकागोन, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। एक आता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, एसाइमुलेशन, ठीक है ना, एसाइमुलेशन ऑफ फूड, जैसे फूड का स्वांगीकरण करता है। ये क्या करता है, ये एसाइमुलेशन ऑफ फूड करता है। ओके, तो हम लोग फिर देख लें कि पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अनिल कर रहे थे कि अब हम लोग इंसुलिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, आपको ग्लूकोज, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, उसी को कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। ये पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है, ठीक है, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, अच्छा, ये डायबिटीज क्या होता है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इंसुलिन अगर ज्यादा हो जाए तब भी डिजीज, कम हो जाए तब भी डिजीज। तो अगर कम होगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, डायबिटीज हो जाएगा। और ज्यादा अगर हो जाएगा, उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। उसका नाम क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज में क्या होता है, आपके जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, इससे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाता है। इसका मतलब अगर इंसुलिन ज्यादा अगर सेक्रेट होने लगे तो भी दिक्कत है। और जो आई विजन है वो भी कम होने लगता है, कब, हाइपोग्लिसीमिया में। ओके, तो हम लोग देख लिए इंसुलिन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर के बाद, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर के बाद। समझ में आ गया बात को, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी इसमें देख लेते हैं ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन से क्या निकलेगा, हार्मोन, इंडो, डी से आपको हार्मोन, और एक्सो से एंजाइम, एक्सो से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। ओके, ठीक है, ये हो गया पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का है, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है। तो क्वेश्चन यह भी पूछ रहे हैं कौन सा हार्मोन है। तो हार्मोन क्या होता है, जस्ट हम लोग बताएं कि हार्मोन एक टाइप का प्रोटीन है। हार्मोन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, या कह सकते हैं हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपका मूड कैसा होगा, ये हार्मोन डिसाइड करेगा, ठीक है। और भी सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जितने भी बॉडी का जो मूड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सभी को हार्मोन रेगुलेट करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको कि हार्मोन, ठीक है। अब इसमें करें हार्मोन कौन सा है, इसका तो इजी इजी हो जाएगा, क्या, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ये क्यों नहीं, स्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। तो विटामिन क्या है, ये विटामिन है, ये क्या है, विटामिन है। इन्वर्टेज क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। आरएनए क्या है, एक तरह से न्यूक्लिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं तो क्या ये एक टाइप का इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। ओके, तो हम लोग फिर देख लेते हैं इंसुलिन क्या होता है कि पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए थे, एक कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या, कि इंसुलिन का खोज कौन किया था, ठीक है। तो फ्रेडरिक, ठीक है ना, तो बेंटिंग ने किया था, ठीक है। तो कौन किया था, बेंटिंग ने किया था, ठीक है, फ्रेडरिक एवं बेंटिक ने किया था। और बोलेगा क्या, इंसुलिन का जो पहला इंजेक्शन किसको दिया गया था, तो कनाडा का एक सिटीजन था जिसका नाम था लियोनार्ड थॉम्पसन। लियोनार्ड थॉम्पसन, उसको पहला इंजेक्शन दिया गया था। ओके, और जो इंसुलिन जो निकलता है पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स निकलता है, अल्फा बीटा गामा बीच वाले से बीटा सेल से निकलता है। और अगर ये इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, और कम हो जाए तो डायबिटीज। ओके, और उसके अल्फा सेल से ग्लूकागोन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकला था।
ओके, डायबिटीज देख, डायबिटीज क्या होता है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। क्या डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। और टाइप 2 में क्या होता है कि वो प्रोड्यूस तो करता है, नॉट इनफ, मतलब वो जितना इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। वो जनरली फैट पर्सन, आजकल इंडिया में मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, और डायबिटीज का भी। और ऐसा कहा भी गया है, WHO कहा है कि इंडिया को एक डायबिटिक कैपिटल भी कहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, हम लोग ये देख लिए। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? तो क्या होता है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस पे जो होता है ना, एक क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी पे होता है डीएनए और इसी पे होता है आरएनए। तो दोनों का काम क्या है? डीएनए क्या होता है, जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उसको कौन ढोता है? डीएनए ढोता है। आरएनए का काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। एक आप देख लीजिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और डीएनए का खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। ओके, एक नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या है? इन्वर्टेज एक टाइप का एंजाइम है। ठीक है, एक टाइप का क्या है ये? एंजाइम है। ये क्या करता है? सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये ह्यूमन जनरली क्या होता है? ह्यूमन सलाइवा में ये पाया जाता है। ठीक है, हम लोग स्कॉर्बिक एसिड के बारे में देख लिए, विटामिन सी है। ठीक है, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कॉर्बिक एसिड में हम लोग देख लेते हैं स्कॉर्बिक स्कर्वी। स्कर्वी का क्या होता है सिम्टम? जैसे गम, मसूड़ा फूल जाना, ठीक है, स्किन के ऊपर रेसेस आ जाना, ये क्या है? स्कर्वी का आपको सिम्टम है। इसका सोर्स क्या होना चाहिए? कहाँ से मिलेगा? साइट्रस फ्रूट, जैसे आपको लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। एक चीज और याद रखिए, चिली मिर्च, मिर्च में विशेष रूप से विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और टोमेटो, टमाटर में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन, तो अब देखिए यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन भी हो सकता है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली बात करें क्या, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। कौन है वो? एस्ट्रोजन है। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करें ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या, देखिए, ये जो हमारे जो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, एक होता है टेस्टिस, एक होता है ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस से दो तीन हार्मोन निकलता है, उसी का नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन। याद रखिएगा, तो यहाँ जो ऑप्शन में एंड्रोजन है ना, वो क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन है वो एंड्रोजन। और एंड्रोजन का क्या काम है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मूछें आना, ठीक है, चेस्ट का डेवलप करना, हिप का डेवलप करना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। वॉइस चेंज हो जाना, तो ये एंड्रोजन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसी एंड्रोजन में क्या होता है? एंड्रोजन एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और एक इसी एंड्रोजन का एक पार्ट है टेस्टोस्टेरोन, आप याद रख सकते हैं। उसी का एक सब सेक्शन है, क्या? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेंडियोन है। ठीक है, ये सब एंड्रोजन का ही सब पार्ट है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, वो एंड्रोजन का ही पार्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी एंड्रोजन, ये मेल सेक्स हार्मोन है। इसके बारे में आप जान गए। अब देखिए, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसमें क्या होता है? ओवरी। तो ओवरी जो है तीन हार्मोन मेनली रूप से करता है, ऐसे और भी करता है, मेनली तीन। कौन कौन? एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, दूसरा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और तीसरा क्या है? रिलैक्सिन। तीसरा क्या है? रिलैक्सिन, आप याद रखिएगा। तो अब इसमें अगर एस्ट्रोजन ही सिर्फ दिया, अगर प्रोजेस्टेरॉन होता तो ऑप्शन ई हो जाता। इसीलिए बीपीएससी का
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ई होने के कारण क्या होगा, आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से देगा। ओके, तो इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन था, इसलिए आपका सिर्फ यही हुआ। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, ठीक है, पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, उसके बीटा सेल से निकलता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज, अगर ज़्यादा हो गई तो हाइपोग्लिसीमिया होता है। ठीक है, ओके। एक इसमें ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो है कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। और ऑक्सीटोसिन को बाइंडिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बाइंडिंग मतलब बांधने, बाइंडिंग हार्मोन या लव हार्मोन, ठीक है, या बर्थ हार्मोन, इसी का नाम है। ठीक है, बाइंडिंग हार्मोन, लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन। ये बाइंडिंग हार्मोन इसलिए इसका नाम है क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है ना, तो ये क्या करता है, जो मदर और चाइल्ड के बीच में एक तरह से इमोशन को बॉन्ड करता है। ठीक है ना, इमोशन को बाइंड करता है, इसीलिए इसको बाइंडिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी इसको कहा गया है। ओके, अब तो ऑक्सीटोसिन का एक और काम क्या है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसमें जो यूटेराइन वाल जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है ना, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर जो सेक्रेशन ऑफ मिल्क है, उसको भी, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसलिए भी इसको लव हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन भी कहा गया है। ओके, एक आप सुने होंगे करंट अफेयर्स में ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। क्या, गाय में जो इंजेक्शन देते हैं, जो मिल्कमैन जो, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो, उसको इंजेक्शन देते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन देते हैं टू ड्रॉ द मोर मिल्क। ठीक है, वो बहुत ही हार्मफुल और कार्सिनोजेनिक होता है, उससे कैंसर फैल सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है, उसी को पीटोसिन भी बोलते हैं। उस आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन और उसको पीटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? जस्ट हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो सेक्रेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल कौन ये करता है? तो स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होने में कौन भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन करता है। इसी ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? ये क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को ही बाइंडिंग हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। कारण क्या है? ये मदर और चाइल्ड के बीच एक बाइंड इमोशन को बाइंड करता है। ठीक है, एक इमोशन डेवलप करता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बाइंडिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए लिया लव हार्मोन भी। बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन ये हेल्प करता है। ठीक है, और एक हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियली इसको इंजेक्ट करते हैं मिल्कमैन। ठीक है, ज़्यादा दूध को ड्रॉ करने के लिए, इसी को पीटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में कौन भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन वाइज हम बात कर लेते हैं, एड्रेनिल क्या होता है। ठीक है, देखिए एड्रेनिल एक टाइप का ग्लैंड है। ठीक है ना, तो इसमें एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है इनर पार्ट। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो आउटर पार्ट से जो है ना, उसी से क्या निकलता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो कि मिनरल को कंट्रोल, तो मिनरल का जो एसाइमुलेशन होगा उसमें हेल्प करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना, वो एक टाइप का स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो यही जो आउटर कॉर्टेक्स में जो अगर एड्रिनल ग्लैंड में अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा, अगर इसकी कमी तो होता है, तो उसमें एडिसन डिजीज होता है। क्या होता है वो? एडिसन डिजीज होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्या, इनर मेडुला से। तो इनर मेडुला से क्या होता है, एक एड्रिनल ग्लैंड भी है और एड्रिनल हार्मोन भी है, उसी के नाम पे एड्रिनल हार्मोन भी है। ठीक है, उसी को एपिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, वो इमरजेंसी हार्मोन है। जब हम किसी से झगड़ जाते हैं, अगर हम गुस्से में होते हैं, इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा गया है। ठीक है,
तो एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन होता है, याद रखिएगा, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, हार्ट बीट को, बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। तो थायरोक्सिन भी आयोडीन का बना होता है, इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है, और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, जिसको गलगंड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो थायरोक्सिन हो गया, ठीक है। एक इसमें है प्रोजेस्टेरॉन। अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ओवरी से तीन निकलता है, ठीक है ना, ठीक है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और ऑक्सीटोसिन हो गया, सॉरी रिलैक्सिन हो गया, ठीक है, रिलैक्सिन, ठीक है। ये प्रोज जो ऑक्सीटोसिन और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, सॉरी, ठीक है। इससे तीन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, तीन हार्मोन निकलता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक तरह से फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एक तरह से वो, ये किस में हेल्प करता है, हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अभी जस्ट हम लोग बताए थे किसमें, थायरोक्सिन में, किसमें, थायरोक्सिन में, ठीक है। तो आयोडीन किसमें मिली रहती है, आयोडीन किसमें रहता है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, ओके। और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो उसमें ग्वाइटर डिजीज होता है, या घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। हम लोग इंसुलिन की बात कर लिए थे, पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज होता है, इंसुलिन अगर ज़्यादा सेक्रेट होने लगे तो हाइपोग्लिसीमिया होता है, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये सब में हेल्प करता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है, याद रखिएगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये प्लास्टिड का तीन टाइप होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इसी को किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है, ठीक है। इसको रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का मतलब एक फूड सिंथेसिस प्रोसेस है वो, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का तो कलरलेस होता है। ये कलरलेस क्यों होता है, तो कलरलेस इसलिए होता है कि ये ऐसे पार्ट में यह ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, जैसे रूट हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, ठीक है, वो कलरलेस होता है। और क्रोमो, क्रोमो मतलब होता है कलर, मतलब कलरफुल होता है ये, ठीक है। ये फ्लावर हो गया, बीज हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे टोमेटो, टोमेटो में लाइकोपिन, ठीक है ना, लाइकोपिन पाया जाता है। कैरोट में कैरोटीन, कैरोट मतलब गाजर। और बीट, बीट में बीटा, बीट मतलब चुकंदर, बिटानिन, उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो लीव्स में जो येलो कलर होता है, ठीक है ना, लीव्स में जो येलो कलर, पत्तियों में जो पीला कलर होता है, वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है, पूरा नियंत्रण कक्ष है ये, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था, ठीक है। और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में क्रोमोजोम होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है, वहां होते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था, ठीक है। और ये रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा, रिस्पायरेशन जो हम लोग करते हैं ना, उसी में एनर्जी निकलता है, ठीक है, उसी में क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक ऑप्शन है पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसका फंक्शन में क्या है, वही डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद का मतलब बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या बनता है, बाय मतलब जो एक्स्ट्रा बन जाता है। तो अगर आप
पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि ये फूड मेकिंग का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इसका हम लोग पढ़े 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, तो ये तो ग्लूकोज ही तो मेन प्रोडक्ट बना, ये बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बाय प्रोडक्ट, क्या होता है उप उत्पाद, क्या होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और CO2 का तो इसमें यूज होता है, CO2 क्या होता है इसमें यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो CO2 जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, इसको किस प्रोसेस से लिप्ज लेता है, ठीक है ना, इसको डिफ्यूजन प्रोसेस से, याद रखिएगा किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। और वाटर किस प्रोसेस से लेता है, ओस्मोसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, ये ओस्मोसिस प्रोसेस से। CO2 ने गैस को डिफ्यूजन प्रोसेस से और H2O को ओस्मोसिस प्रोसेस से लेता है। ठीक है, एक चीज आप यहाँ एक और याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, कि फोटोसिंथेसिस किस कलर में सबसे हाईएस्ट होता है, तो विबग्योर याद रखिएगा, तो रेड कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, और वायलेट में सबसे कम, लिस्ट फोटोसिंथेसिस वायलेट कलर में होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 38 बात करेंगे। कह सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लिए थे, प्लास्टिड का ही टाइप है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल कारण होता है, किचन ऑफ द प्लांट सेल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, पत्तियों में जो येलो कलर होता है वो केरोटीन के कारण होता है। ठीक है, इसी प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। ठीक है, टोमेटो में लाइकोपिन होता है, कैरेट में कैरोटीन होता है, बीट में बिटानिन होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का जो खोज किया था वो पेलाडे ने किया था, पेलाडे। ठीक है, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन, माइटोकॉन्ड्रिया का एल्टमैन, ठीक है, राइबोसोम को पेलाडे। ठीक है, और राइबोसोम का क्या काम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ओके, और पर ऑक्सीसोम क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करके। ठीक है, करेक्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत, शक्ति स्रोत मतलब पावर हाउस। ठीक है, मतलब शक्ति कहाँ से, एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, वही कोशिका शक्ति स्रोत बोलते हैं इसको। इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। कौन खोज किया था, अल्टमैन ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होता है सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। अगर पूछेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। ठीक है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है उसका जो सेल वॉल है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में भी हम लोग जस्ट देखे थे। राइबोसोम का डिस्कवर कौन किया था, पेलाडे ने किया था। और इसका क्या काम है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। और न्यूक्लियस का काम क्या है, ये कंट्रोल रूम ऑफ द क्या है, सेल है। ठीक है, और न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, डीएनए यहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर बोलेगा डीएनए क्या है, एक तरह से हेरिडिटरी करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ले जाता है वो डीएनए लेके जाता है, और ये डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ओके, ठीक है, इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण का मतलब इम्ब्रियो। ठीक है ना, तो कह रहा है इम्ब्रियो किस में मिलता है, तो इसमें याद रखिएगा बीज में, सीड में मिलता है। किसमें होती है, सीड। जब वही जो सीड जब अंकुरित हो जाता है ना, तो उसी से भ्रूण निकल जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फूल की, फ्लावर। तो फ्लावर में याद रखिए एक जो लॉन्ग होता है ना, वो फ्लावर बड होता है, फूल की कली का पार्ट होता है वो।
ठीक है। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। इसी में एंड्रोसियम जो होता है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है। अब इसी के बारे में एक रूट की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है रूट के बारे में, क्या कि रूट जैसे गाजर हो गया, टर्निप, सलजम, बीट, ठीक है, मूली, ये सब क्या है, जड़ है। ठीक है, क्या है ये, जड़ है। ठीक है, गाजर, मूली, ठीक है, ठीक है, सलजम, चुकंदर, ये क्या है, जड़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है रूटलेस प्लांट कौन है, उसका नाम है लेमना। ठीक है, क्या है वो रूटलेस प्लांट, क्या है वो, लेमना। ठीक है। अब हम लोग एक स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम, तना। तना क्या होता है, जैसे पोटेटो खाते, पोटेटो, जैसे याद रखिएगा, जैसे कि आलू, प्याज, हल्दी, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, तना है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक क्या है, पोटेटो, ऑनियन, गार्लिक, टर्मेरिक, जिंजर, ये क्या है, स्टेम है। ठीक है। और लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जो कैक्टस का जो लीफ होता है ना, वो स्पाइन, ठीक है ना, वो एकदम कांटेदार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी का लॉस कम हो जाए। कैक्टस को जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। कैक्टस क्या बोलते हैं वो, जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। एक फ्रूट से याद रख लिए, फल से, कि फॉल्स फ्रूट कौन कौन है बताइए। ठीक है, सेब है, कटहल है, ठीक है ना, सेब और कटहल क्या है, फॉल्स फ्रूट है। ठीक है। हम अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है। आप इसको, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।